टॉपिक है मुख्य चुनाव आयुक्त पर महाभियोग। आज हमारा टॉपिक है मुख्य चुनाव आयुक्त पर महाभियोग। हाल ही में विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पक्षपातपूर्ण आचरण का आरोप लगाते हुए उन पर महाभियोग के प्रस्ताव को लाने की तैयारी शुरू की। इसीलिए आज हम पढ़ेंगे कि मुख्य चुनाव आयुक्त पर महाभियोग किस प्रकार लाया जा सकता है। विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाया है और वो आरोप जो है वो इस प्रकार है कि चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन के दौरान कुछ राज्यों को निशाना बनाया गया है, खासकर पश्चिम बंगाल में सूक्ष्म पर्यवेक्षकों की नियुक्ति को लेकर। विपक्ष का कहना है कि इन कदमों से चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं और इन्हीं आरोपों के आधार पर विपक्ष महाभियोग प्रस्ताव का मसौदा तैयार कर रहा है और सांसदों के हस्ताक्षर जुटाए जा रहे हैं। अगर हम बात करें संवैधानिक प्रावधान की, तो अनुच्छेद 324 के भाग 5 के अनुसार इस अनुच्छेद में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया दी गई। इस अनुच्छेद के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त को सिर्फ उसी तरीके से हटाया जा सकता है जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अनुच्छेद 124(4) के तहत हटाया जाता है, जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त पर जो महाभियोग जो है वो अनुच्छेद 324(5) के तहत लाया जाता है और इसी के तरीके से हटाया जाता है। अन्य चुनाव आयुक्तों को केवल मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है, यानी कि जो हमारा जो चुनाव आयोग है वो 3 सदस्यों से मिलकर बनता है। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और 1-2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं और मतलब कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जो है वो महाभियोग के द्वारा जा सकता है और प्रक्रिया वही पालन की जाएगी जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए की जाती है। जबकि जो अन्य न्यायाधीश जो अन्य मुख्य चुनाव आयुक्त जो दो हैं उनको मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य जो है वो चुनाव आयोग को राजनीतिक दबाव से मुक्त करना है। अगर हम कानूनी ढांचे की बात करें तो संसद में अभी हाल ही में चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट सर्विसेज एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 पारित किया गया। इस अधिनियम की जो धारा 11 है 11 है, इसमें त्यागपत्र और बर्खास्तगी की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगी और यह प्रावधान अनुच्छेद 324 के भाग 5 के तहत होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का आधार वही है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए है, जैसे कि दुर्व्यवहार सिद्ध होना और अक्षमता का सिद्ध होना। अगर संसदीय प्रक्रिया की बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया जो है वो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत प्रक्रिया के अनुसार होती है। इसके लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है और लोकसभा में हटाने के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के प्रस्ताव को लाने के लिए कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर आवश्यक है और अगर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का प्रस्ताव अगर राज्यसभा में लाया जा रहा है तो कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर आवश्यक है। लोकसभा या अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकते हैं और उसे अस्वीकार भी कर सकते हैं। यदि इसे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो आरोपों की जांच करने के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाती है। 3 सदस्यीय जो है वो कमेटी बनाई जाएगी और इन 3 सदस्यों की कमेटी में सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश और एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद होंगे और यही 3 सदस्यों की समिति जो है जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। यदि समिति आरोपों को सही पाती है तो संसद में प्रस्ताव पर मतदान कराया जाएगा और प्रस्ताव पारित होने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और दोनों सदनों को एक ही सत्र में प्रस्ताव पारित करना होता है।
जब दोनों सदनों से ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संसद राष्ट्रपति को यह संबोधन भेजती है, और राष्ट्रपति अगर इस पर अंतिम आदेश दे देता है तो राष्ट्रपति चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का आदेश जारी कर देते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया अत्यंत कठोर और जटिल बनाई गई है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि चुनाव आयोग राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होकर निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करा सके। हालांकि विपक्ष के द्वारा लगाए गए आरोप और प्रस्ताव लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन अंतिम निर्णय जो है वो संसदीय प्रक्रिया के और संवैधानिक प्रावधानों के तहत लिया जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक था मुख्य चुनाव आयुक्त पर लगाया गया महाभियोग।